नमस्कार भाई दोस्तों। सबसे पहले तो आज दिन कौन सा है? 2 जून। 2 जून 1947 को पिंड रोडे पंजाब के अंदर संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा का जन्म हुआ था। 2 जून 1947 को खाड़कू विचारधारा वाले संत थे, जिनको कि आज याद कर रहे हैं सभी। 21वीं सदी के 21st सेंचुरी द ग्रेट वॉरियर, 21वीं सदी के सबसे बड़े योद्धा उन्होंने जन्म लिया था। सबसे पहले तो उनको हम याद करते हैं, सत सत नमन है उस योद्धा को। उसके बाद आज बात करते हैं जो इन्होंने दिखाया है, मतलब कमाल ही दिखाया है भाई। 400, 450, 500 ऐसे करके जो सीटें दिखाई है ना, इससे बड़ा कमाल हम कहीं नहीं देख सकते। सबसे पहले तो ये इनकी सीटें आ कहाँ से रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी सीटें आ कहाँ से रही हैं। वो सीट भी तो ज़रूरी है ना। वो सीट आपको बताते हैं पहले तो कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। इनकी जो सीटें बताई इन लोगों ने, वो सीटें ऐसी आ रही है भाई। इंडिया से 200, पाकिस्तान से 100, अफगानिस्तान से 70, बांग्लादेश से 70, श्रीलंका से 50, भूटान से 50, नेपाल से 50, थाईलैंड से 50, इंडोनेशिया से 30 और ईरान से 30, क्योंकि अखंड भारत है। तो कुल सीटें 700 आएंगी। ये गलत दिखा रहे हैं, 400, 450 नहीं, कुल सीटें 700 आएंगी। 700 सीटें आएंगी, यह पता होना चाहिए आपको। और तब जाके एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बीजेपी गठबंधन है, तब वो सरकार बनाएंगे, क्योंकि अखंड भारत भी तो बनना है ना। तो अखंड भारत में तो ये सब शामिल किए जाएंगे भाई, चाहे ईरान है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका, इंडोनेशिया और विशेष करके थाईलैंड से तो सीटें आनी ही आनी है, सबको पता है इस बात का। अब बात करते हैं, इन लोगों ने पंजाब की सीट दिखा रहे भाई। 4 बीजेपी, 4 कांग्रेस, 3 आम आदमी पार्टी और 2 श्रोमणी अकाली दल। बाकी कहाँ गए चलो आपको बता देते हैं। पहले पंजाब का हाल बता देते हैं। पंजाब की कुल सीटें 13, जिसके अंदर से हो सकता है बीजेपी एक सीट ले जाए, एक सीट ले जाएगी बीजेपी। और हाँ, 7-8 सीट ले सकती, 6 से 7 सीट ले सकती कांग्रेस, 7 सीट तक जा सकती है कांग्रेस। उसके बाद बची 5 सीट। 5 सीट में ना अन्य में लिख लो। अन्य में कैसे लिखोगे, क्योंकि आप श्रोमणी अकाली दल भी आ गया उसमें, आम आदमी पार्टी भी आ गई, और आगे उसके अंदर अमृतपाल सिंह भी आ गया और सिमरनजीत सिंह मान भी आ गया, लखा सदाना और सभी आ गए। सबको पता आपकी बात, जो पंथक लहर बनी हुई है पंजाब के अंदर। कमाल ये है कि इनके बूथ कहीं लगे नहीं है और पंजाब में 4 सीट ले गए। हरियाणा में ये दिखा रहे हैं 9 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस, यही दिखा रहे हैं ना हरियाणा के अंदर। कमाल हो गया, गांव में किसी ने घुसने नहीं दिया और ये 9 सीट ले गए। कहाँ से ले गए भाई? शायद हो सकता है थाईलैंड से आगे होंगे वोटर। वो वोटर भी तो ज़्यादा ना हरियाणा में, थाईलैंड से आगे होंगे वोटर, कोई बड़ी बात नहीं है। हरियाणा का आंकड़ा 6 और 4 का। अब अपने लगा लेना कितनी सीट आ रही है तुम्हारी और कितनी दूसरे की आ रही है। 6-4 का, 6-4 बता रहे हैं, 8-2 भी हो सकता है। वो 6-4 सिर्फ बताया, 8-2 भी हो सकता है वो आंकड़ा। याद रखना इस चीज को, किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, किसकी कितनी नहीं आ रही। ये लोग दिखा रहे हैं दिल्ली में 7 सीटें, 7 में से 6 बीजेपी, 1 इंडिया गठबंधन, जबकि बीजेपी की 2 सीट आ रही हैं दिल्ली के अंदर और 5 सीट आ रही है इंडिया गठबंधन की। हाँ, ये बात अलग है कि पिछली बार 7 की 7 सीटें इनकी थी, ये बात थोड़ी अलग है। पिछली बार लेके थे 7 की 7 सीटें, मानते हैं हम। उसके बाद ये क्या दिखा रहे हैं अब की बार फिर हिमाचल में ये दिखा रहे हैं भाई 4 की 4 सीट बीजेपी की, 2 बीजेपी है, 2 इंडिया गठबंधन है। देख लेना आप, जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन देख लेना फाइनल किसकी सरकार बनेगी। आज आपको क्लियर कर देते हैं। और 4 जून कोई दूर नहीं है, आज 2 है ना, कल का दिन बीच में है, परसों आ जाएगा, परसों शाम तक सब कुछ हो जाएगा। क्यों किसी के शर्तें लगवा रहे हो, सट्टे लगवा रहे हो, ये बकवासबाजी करेंगे लोग। और चिंटुओं में दौड़ की खुशी की लहर भाई, अब की बार पापा 400 पार। चिंटुओं में बड़ी खुशी की लहर दौड़ रही है। चिंटुओं थोड़ा कंट्रोल करो। तुम्हारा अखंड भारत में जो तुम 114 देश गिन रहे हो ना, ये 114 देशों से तुम सीटें मिलाकर 400 कर रहे हो, ये चीज अलग है। और वही गोदी मीडिया जो दिखा रहा था, इनके चेहरे का रंग देखा किसी ने? देख लेना आप 4 जून तक इनके चेहरे का रंग देखना। अगर चेहरे पर वो खुशी हो, जबरदस्ती हंस रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं, जबरदस्ती हो रही इनके साथ, कहीं ना इनकी सीटें आ रही। अच्छा, राजस्थान में दिखाया इन लोगों ने 25 में से 24 सीटें दिखा रहे हैं ये बीजेपी की। 24 नहीं मेरे भाई, हाँ, बीजेपी की 15 सीट आ रही हैं और इंडिया गठबंधन की 10 सीटें आ रही हैं। ये है, पिछली बार 24 आई थी, वो पिछली बार का आंकड़ा ना। अब की बार मत करो, यहाँ पे लोगों को मत पजल करो कि क्या हो रहा है। बस लोग शुरू हो जाते हैं, हाँ भाई हो सकता है आएंगी। तमिलनाडु के अंदर ये दिखा रहे हैं भाई 39 सीट। 39 में से कितनी दिखा रहे हो? अरे तमिलनाडु के अंदर 20-22 सीटें दिखा रहे हो ना। 39 की 39 है ना इंडिया गठबंधन की, बीजेपी की एक भी नहीं है। तमिलनाडु है वो, क्योंकि साथ में मणिपुर लगता। कमाल तो ये हो गया कि इन लोगों ने मणिपुर और जेएंडके के अंदर भी सीटें दिखा दी बीजेपी की। मणिपुर में कोई कैंडिडेट है बीजेपी गठबंधन का? कोई भी कैंडिडेट है? फिर सीट कहां से आ जाएगी? जेएंडके की 3 सीटें हैं, कोई कैंडिडेट खड़ा है इनका किसी सीट के ऊपर? नहीं खड़ा ना। तीनों की तीनों सीटें दिखा रहे हैं बीजेपी की।
कमाल हो गया बिल्कुल, मतलब लोगों की आंखें बंद कर दी कि भाई लोगों को कुछ पता नहीं, तुम जो करे ना वही सच्चाई है। इतनी बड़ी सच्चाई कैसे बोल देते हो? पापा इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल सकता है तो बच्चे भी बोल सकते हैं, बच्चे बोलते रहेंगे। ये मंडिया और मंडियों के दलाली का काम है, दलाली करना, ये लोग करते रहेंगे। लेकिन तुम्हारी है ना, बताना जरूरी है कि तुम्हारी औकात कितनी है। इन्होंने फिर दिखाया था छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें बीजेपी, ये दिखा था ना एनडीए गठबंधन की 11 की 11 सीटें, उसमें से बीजेपी 7 सीट है। छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो मान के, लेकिन 4 सीटें इंडिया गठबंधन की भी है। वो आप क्यों खा जाते हो? खा क्यों जाते हो ये बताओ पहले तो। बिहार में दिखाया आप लोगों ने 40 में से कितनी दिखा रहे हो आप? मतलब 38 सीटें दिखा रहे हैं। एक तरफ तो आप लोग कह रहे थे कि अब की बार नुकसान होगा बिहार में और महाराष्ट्र में, दूसरी बार आप दिखा रहे हो 38 सीटें। फिर वो डेंट कहाँ पे पड़ा था भाई? वो डेंट तो बताओ हमारे को, कहाँ पड़ा था? वो डेंट ऐसे पड़ा था कि जो एनडीए गठबंधन है, बीजेपी गठबंधन, उसकी 22 सीटें आ रही हैं और इंडिया गठबंधन की 18 सीटें आ रही हैं। जो हकीकत है ना वो बताओ। उसके बाद आप दिखा रहे थे उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर आपने 21 में से 16 सीटें दिखाई थी एनडीए गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन की आपने दिखाई थी 2। ये बात सच है कि इंडिया गठबंधन की 2 सीटें आ रही हैं और बीजेपी गठबंधन की आ रही 7 सीटें। कितनी होगी? 7 और 2 9, और सीटें कितनी है? 21। वो 12 सीटें ना बीजेडी जीतेंगे तो नवीन पटनायक की जो पार्टी है उसकी तुम 0 सीट दिखा रहे हो। कमाल है। उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक का कोई भी होल्ट नहीं है क्या? उसका पूरा होल्ट है। आपने दिखा दिया भाई नागालैंड की सीट भी नहीं की, नागालैंड की सीट ही नहीं। मणिपुर में 2 की 2 इंडिया गठबंधन की, जब तुम्हारा कैंडिडेट नहीं है सीट कहां से आएगी? नागालैंड की 1 सीट है वो इंडिया गठबंधन की है। हाँ मैं बताता हूँ आपकी सीट कहाँ पे है। लक्षद्वीप है या पांडिचेरी, इसमें भी इंडिया गठबंधन का सब कुछ। दादर नगर हवेली की जो 4 सीटें हैं उसमें से 2 सीटें हैं, 2 की 2 बीजेपी की हैं, 2 की 2 बीजेपी की हैं। ठीक है। चंडीगढ़ की 1 सीट है वो इंडिया गठबंधन को जा रही है। सीट है 543, 543 में से तुम 450 दे रहे हो बीजेपी एनडीए गठबंधन को, दे रहे हो 450 तक जा रहे हो, 400 से 450 तक, और 100-150 सीट दे रहे हो तुम इंडिया गठबंधन को, 50 सीट। कमाल नहीं होगा? साउथ राबी से ले आएंगे, साउथ राबी से आ जाएंगी 50+ सीटें, तो 50+ सीटें साउथ राबी से आ रही हैं इंडिया गठबंधन की। सुनो ध्यान से और इस आंकड़े को लिख लेना। 10 या 20 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो बता देना। 20 से 25 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। टोटल सीट है 543, जिसमें से जो अपना बीजेपी गठबंधन या एनडीए गठबंधन बोलते हो उनकी सीट आ रही 237। वो आप उसमें से 20-25 प्लस माइनस कर लो, प्लस कर लो या माइनस कर लो, 237 है। इसमें 25 प्लस भी कर लोगे तो अभी 262 तक जा रहा है। आंकड़ा कितना चाहिए? 272 का आंकड़ा चाहिए। तो वहां पर आपको, अगर आप पूरी कांग्रेस को खरीद लो, खरीद सकते हो ऐसे तो, जब सब कुछ पूरा देश की संपत्ति बेच रखी है तो खरीद भी सकते हो, तो हो सकता है इंडिया गठबंधन 270, 295 भी हो सकता है और 250 भी हो सकता है। कितना इंडिया गठबंधन है? अन्य है वो 36 है। 36 में अगर आप 20-25 प्लस कर लोगे वो 56 से 60 तक भी जा सकता है और 26 से 20 भी रह सकता है। ये है टोटल सीटों का आंकड़ा। सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की बनेगी, क्योंकि 270 प्लस जा रहे हैं, वो माइनस नहीं होंगे। वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 295 बोल रहे हैं तो जहां तक हो सकता है वो बोल रहे हैं। तो ये है ना जो चिंटू मिंटू एंड गोदी मीडिया, 2 दिन और हैं, खुशियां मनाते रहो, खुशियां मनाते रहो, इससे ज्यादा नहीं मना सकते तुम। क्योंकि वो पंजाब के अंदर जीत रहा है, सिमरनजीत मान जीत रहा है, अमृतपाल जीत रहा है, लखा दाना वैसे टक्कर देगा तुम्हारे को। और भी है जो पंथक लोग खड़े हैं। ये बातें हैं, ये है क्लियर। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।